नूंह में पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल पडौली। इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना, बिहार चुनाव परिणाम को बताया लोकतंत्र की जीत। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल पडौली बुधवार को हरियाणा के नूंह जिले में उलटा गांव में एक कार्यकर्ता के घर आयोजित शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे। इसके बाद वो नूंह शहर स्थित भाजपा जिला महामंत्री हेमराज शर्मा के कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और इंडिया गठबंधन सहित कई राजनीतिक मुद्दों पर तीखे बयान दिए। वहीं बता दें कि बिहार में एनडीए के प्रचंड जीत को लेकर उन्होंने कहा है कि बिहार की जनता ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के झूठ को नकार दिया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने बड़ी बड़ी झूठें बातें फैलाने का काम किया, लेकिन बिहार की जनता जंगलराज को दोबारा नहीं देखना चाहती थी। पहली बार बिहार में सबसे ज़्यादा वोटिंग प्रतिशत दर्ज की गई। यह प्रधानमंत्री मोदी की नीतियां और विकास मॉडल पर जनता के विश्वास की जीत है। वहीं आपको बता दें कि बिहार चुनाव में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के 100% स्ट्राइक रेट पर बडौली ने कहा कि हरियाणा के लोगों की पहचान सच बोलने और ईमानदार राजनीति करने की है। वहीं उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार की जनता ने कांग्रेस के उम्मीदवारों को ही चोरी कर लिया, क्योंकि उनकी उम्मीदवारी कहीं दिखी नहीं। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। बिहार के चुनाव में गए। ये राजकुमार कटारिया जी बैठे हैं, ये बिहार चुनाव में पूरा 1 महीना लगा के आए। बहुत सारे नेता हमारे बिहार में गए और बिहार में जाके हरियाणा के कार्यकर्ताओं ने भी काम किया और प्रांतों के भी कार्यकर्ता गए हैं और प्रधानमंत्री जी भी बहुत सारी सभाओं में गए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी भी गए हैं, अमित शाह जी भी गए हैं और हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जहाँ गए हैं, अनेक प्रांतों के भी मुख्यमंत्री गए हैं। लेकिन जहां हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 9 विधानसभाओं में गए, 9 की 9 जीत का है, 100% जीत का रेट रहा है। और जहां भी बीजेपी के कार्यकर्ता हरियाणा से भी गए, सभी सीटें हमने जीतने का काम किया है। हरियाणा प्रदेश के लोगों पर भरोसा भी करते हैं। हरियाणा प्रदेश के लोगों की खासियत है, वो सच बोलते हैं, वो झूठ नहीं बोलते हैं। इसी लोगों ने सच का साथ दिया। वोट चोरी नहीं, अब तो कांग्रेस के लोग बोलने लगे वोट चोरी नहीं हुई है, उनके तो उम्मीदवार ही चोरी हो गए। अरे बिहार की जनता ने तो कांग्रेस ही चोरी कर ली, उनके उम्मीदवार चोरी हो जाते हैं। वो तो वोट चोर की बात करते हैं। उनके उम्मीदवार जो चुनाव लड़ते हैं, उनके नेता उसी को चोरी कर लेते हैं, हरवाने का काम करते हैं। और कांग्रेस धीरे धीरे जो है समाप्ति की ओर है। और कुछ दिन में अभी एक कवि सम्मेलन था कल ही, उसमें कह रहे थे आंखें तरस जाएंगी कांग्रेस को देखने के लिए, उस हालात में कांग्रेस पहुंच जाएगी। कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देगी, भारत से कांग्रेस का समाप्ति हो जाएगी। टेरर मॉड्यूल से तरह के आरोप लगा रहे हैं, कैसे उन नतीजों को देखते हैं और क्या कहें? ये भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोगों के बीच में रह के काम करने वाली पार्टी है। और जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, जो इंडी गठबंधन के घटक दल हैं, वो मीडिया में रह के, लोगों से दूर रह के, और जैसे अमीर घराने होते हैं और वो जनता से दूर रहते हैं, बड़ी बड़े बंगलों में रहते हैं, ये इस प्रकार के लोग हैं। और भारतीय जनता पार्टी साधारण लोगों की पार्टी है, गरीब और कमजोर लोगों की पार्टी है। हम गरीब के और कमजोर के घरों में जाकर काम करने वाले कार्यकर्ता है। और ये जो बिहार की जनता का जो मैंडेट आया है, बिहार में जिस प्रकार से बहुत बड़ी बड़ी झूठ कांग्रेस के नेताओं ने, आरजेडी के लोगों ने जिस प्रकार से झूठ बोलने का काम किया, और जो जंगल राज उनके शासन में लोगों ने देखा है, वो जंगल राज को भूले नहीं है। वो दोबारा से बिहार में जंगल राज ना आए, इसके लिए पहली बार बिहार में सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज रही। मैं धन्यवाद करूंगा अपने निर्वाचन आयोग का भी, जिन्होंने खूब ऐड की, खूब प्रचार किया कि अपनी वोट डालने जरूर जाए। और स्पेशल ट्रेनें भी बिहार तक चलाने का काम किया। निर्वाचन आयोग उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी ऐड भी की कि भाई अपने मतदान के प्रति जागरूक हो, अच्छी विकास वाली सरकार को चुने, जिससे वोट परसेंटेज भी बढ़ी। और उसके बाद लोगों ने एक तरफा वातावरण 202 सीट एनडीए को जो देने का काम किया है, ये लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया है। जो कांग्रेस के लोग कहते थे लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र को और मजबूत करने का काम बिहार की जनता ने किया है। मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं। और जिस प्रकार से इंडी गठबंधन के लोग जो आरोप लगाते हैं
आप सबने देखा है किस प्रकार से 6 तारीख को बिहार की पहले फेज की वोटिंग थी। 121 विधानसभाओं पर 6 तारीख को वोटिंग थी और उन्होंने आरोप लगाया। और हरियाणा में 1 साल से ज्यादा चुनाव का हो चुका है। हरियाणा की राय विधानसभा की स्पेशल चर्चा की, जिससे मैं विधायक रहा, लोकसभा मैंने लड़ी, हमें पता है वहाँ वो ओरिजिनल वोटर थे। और मैं धन्यवाद करूंगा मीडिया कर्मियों का भी, उन्होंने सच्चाई को दिखाने का काम किया है। जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हम मीडिया को मानते हैं, उन्होंने अपनी प्रामाणिकता सिद्ध की है। उन्होंने हर सच्चाई को कैमरे के सामने और प्रिंट मीडिया के सामने भी लोगों तक भेजने का काम किया है। और उसी का ये परिणाम है कि जो आज बहुत बड़ा मैंडेट देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास के मॉडल पर और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विश्वास पर मोहर लगाने का काम बिहार की जनता ने किया है। मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ। और आपने देखा होगा अभी हरियाणा प्रदेश में भी हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो 150वीं जयंती है, उस पर हम यूनिटी मार्च, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जब देश के पहले गृह मंत्री बने थे, और देश के जब पहले गृह मंत्री बने, उससे पहले जब कांग्रेस का प्रधानमंत्री बनाने की बात आई तो उस समय कांग्रेस में वोटिंग हुई थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में सिर्फ 5 वोट मिली थी। सभी वोटें उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। सबसे पहली चोरी तो कांग्रेस ने वहीं से शुरू कर दी थी कि जिसको 5 वोट मिली थी उसको प्रधानमंत्री बनाने का काम किया, और सरदार पटेल को जिसको ज्यादा वोटें मिली थी उनको गृह मंत्री बनाने का काम किया था। और उसके बाद आपने देखा होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी कांग्रेस की उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का इलेक्शन गलत ढंग से इलेक्शन हुआ, उसकी गलत पोलिंग हुई, उसकी पूरी प्रक्रिया को निरस्त करने का काम किया था। और उसके बाद देश में इमरजेंसी लगी थी। कांग्रेस ने पुराने समय से जो वोट चोरी करते रहे वो आरोप बीजेपी पर लगाने का काम किया, और वो झूठा जो आरोप लगा देश की जनता ने उसका जवाब दिया है। और अभी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती पर हमारी सभी यात्राएं चल रही हैं, और उसी प्रकार का एक प्रोग्राम आप सबने देखा होगा, वंदे मातरम के भी 150 वर्ष पहले जो बंकिम चटर्जी ने जिसका गायन किया था उसको भी घटाने का काम कांग्रेस ने किया था। और आज देश में गुरु तेग बहादुर जी का 350 साल, जो 350 वर्ष पहले जो गुरु तेग बहादुर जी की शहादत हुई थी, उसको लेकर भी एक कुरुक्षेत्र की भूमि पर 25 तारीख को देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन रहेगा। बहुत भव्य प्रोग्राम रहेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी, मीडिया के लोगों के माध्यम से भी जनता तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 25 तारीख को कुरुक्षेत्र में आएंगे। आप वहां भी आए, प्रधानमंत्री जी की बातों को सुने। और उसी दिन जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो 2016 से जिसकी शुरुआत हुई थी, कुरुक्षेत्र की उस पावन पवित्र भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का भी जो प्रोग्राम है उसमें भी ब्रह्म सरोवर प्रधानमंत्री जी का आगमन रहेगा। वहां पर भी आकर उस ब्रह्म सरोवर में अपनी डुबकी लगाने का काम करें। और गीता का ज्ञान जो भगवान श्री कृष्ण ने दिया था, गीता का ज्ञान आपको सभी धर्मों में मिलेगा। अगर आप कुरान को पढ़ेंगे तो गीता का संदेश उसमें ही मिलेगा। अगर आप ग्रंथ साहब में भी पढ़ेंगे तो उसमें भी गीता का संदेश मिलेगा। हिंदू, सिख, ईसाई सभी धर्मों में गीता का संदेश है, और गीता सबके लिए है, सभी धर्मों के लिए है, हर मानव के लिए है। गीता का संदेश भी जन जन तक पहुंचे, इस प्रकार का ये एक अभियान है। बहुत बड़े स्तर पर हम सामाजिक जो समरसता का भाव है देश में, हमारे देश में अनेक धर्मों के लोग हैं, यही हिंदुस्तान की खासियत है। वो सबको जोड़ने का हमारे भारतीय जनता पार्टी का मिशन है। सामाजिक समरसता का भाव मजबूती से आगे बढ़े और भाईचारा मजबूत हो, और जातिवाद, परिवारवाद और क्षेत्रवाद, ये 3 वाद राजनीति में खराब है, और बिहार की जनता ने उसका जवाब दिया है। जातिवाद से, परिवारवाद से और क्षेत्रवाद से ऊपर उठते हुए राष्ट्रवाद पर मोहर लगाने का काम किया है। राष्ट्रवाद मजबूत हो, हमारे 140 करोड़ लोग सभी राष्ट्रभक्त बने, इस प्रकार की राजनीति देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है, और उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी आज आगे बढ़ रही है। करता है
क्या देर हो रही है, क्या क्या कहेंगे? ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमारी पार्टी एक लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली पार्टी है और इसमें देश की बहुत सारे चुनाव आते हैं तो वो प्रक्रिया रुक जाती है। ये जब जब भी चुनाव चलते हैं हमारी चुनावी प्रक्रिया रुक जाती है। अब ये बिहार का चुनाव हो गया है और बंगाल का चुनाव जब तक होगा उससे पहले ये सारी प्रक्रिया, हमारी चुनावी प्रक्रिया पूरी होगी।